हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में चुंबक के प्रकार ने। तो चुंबक के प्रकार में हम लोग पढ़े थे चुंबक 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार में पहला पढ़े थे प्रति चुंबक, जिसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। बताए कि ऐसा पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और ये आरोपित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल करता है। फिर पढ़े थे पैरामैग्नेटिक, ऐसे पदार्थ के परमाणु आयन में एक से अधिक अनपेयर्ड बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। ठीक है, और कहता है इसके लिए म्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब दो बात हम लोग पिछले क्लास में बोले थे, याद रखना है। अगर डायमैग्नेटिक है, प्रति चुंबक है, तो दिमाग में बात बैठा लीजिए कि ये हमेशा डायमैग्नेटिक में म्यू बराबर 0 होगा। ठीक है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो दिमाग में बैठा लीजिए कि म्यू 0 के बराबर नहीं होगा। आज हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक। आज हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक। तीसरा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का हिंदी होता है लौह चुंबकीय या लौह चुंबक। यह फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबक मतलब ऐसा चुंबक जो चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व का गुण क्या करता है, दर्शाता है कि चुंबक क्षेत्र रहे या न रहे। असली हीरो कि किसी से डर नहीं है, जहां गया वहीं अपना जैसा माहौल बना लिया। तो ऐसा चुंबक जो चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब्सेंट में भी अपना चुंबकत्व का गुण दर्शाता है, ऐसे चुंबक को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक को क्या कहते हैं, इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक भी इसको बोलते हैं। इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक, इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक इसको कहते हैं। मतलब यह क्या करता है, डोमेन्स दर्शाता है। इसमें अधिक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि यहां देखिए ऐसा रहता है, यह डोमेन कहलाता है कि किधरों इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई आएगा, न समझते हैं मजबूत कि सब भाई बतिया में झगड़ा है, लेकिन किसी दूसरे बतिया भाई में झगड़ा हुआ कि सब मिल के उसको जो है थकुचने के लिए पहुंच जाएगा, मतलब कूटने के लिए हाजिर है। तो क्या हो जाएगा कि ये क्या है, बाह्य चुंबक के क्षेत्र है और ये सब अलग अलग इधर उधर बिखरा पड़ा था, और जैसे झगड़ा हुआ कि सब आकर के ऐसे अटैक कर दिया, तो अटैक करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक दर्शाएगा। तो यही जो सब एक डायरेक्शन में होता है, इसी को डोमेन्स कहते हैं। इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि यह ज्यादा, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादा चुंबकीय दर्शाने के कारण, ज्यादा चुंबकत्व लिख लीजिए, ज्यादा चुंबकत्व दर्शाने के कारण, ज्यादा चुंबक दर्शाता है, इसीलिए इसको इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और यह किसका निर्माण करता है, डोमेन का निर्माण करता है। डोमेन का निर्माण करता है कि सारा का सारा एक डायरेक्शन हो गया। अब कोई आएगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहता ऐसे पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऐसे पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण
ऐसे पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऐसे पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसके कारण चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व का गुण दर्शाता है। ठीक है, मतलब चुंबक क्षेत्र रहे या ना रहे फिर भी यह अपने चुंबकत्व का गुण क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, और कहता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रबलता से आकर्षित होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, प्रबलता से आकर्षित होता है। ठीक है, और चुंबक क्षेत्र में ऐसे ठोस के धात्विक आयन चुंबक क्षेत्र में ऐसे ठोस के धात्विक आयन डोमेन का निर्माण करता है। डोमेन का निर्माण करता है। ठीक है, अब डोमेन समझ गए कि यह बताया कि इधर उधर इलेक्ट्रॉन बिखरा पड़ा है, लेकिन जैसे कोई चुंबक क्षेत्र आया सब एक डायरेक्शन में हो गया और यह किसी को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो यह स्ट्रॉन्ग जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर दर्शाता है। ठीक है, और इस क्या है कि पैरामैग्नेटिक में भी क्या था, यह पैरामैग्नेटिक का एक विशेष अवस्था होता है। पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वह चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकत्व का गुण दर्शाता था, लेकिन यहाँ चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी यह चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल FeCO NiCrO2 etc, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नोट में एक बात हम लोग जान लें। नोट कहता है कि CrO2 का उपयोग यही लोह चुंबकत्व के कारण, ठीक है, CD कैसेट आप लोग देखे होंगे ना, तो कहता है कि यह जो है ऑडियो वीडियो जो है आपका, ठीक है, टेप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, CrO2 का उपयोग लौह चुंबक होने के कारण ऑडियो तथा वीडियो टेप किया जाता है। समझ गए कि लौह चुंबक में क्या बोले, ठीक है, लौह चुंबक में क्या बोले, लौह चुंबक को इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। मतलब इनहेंस्ड में पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ कि यह पैरामैग्नेटिक से ज्यादा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, और जिसके कारण यह अधिक से अधिक चुंबक दर्शाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक की तुलना में यह ज्यादा चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन का निर्माण होता है। डोमेन क्या है
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आया कि सब एक डायरेक्शन में आकर के वहां क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो डोमेन का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का कार्य करता है। कहता है ऐसे पदार्थ में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसके कारण चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व का गुण दर्शाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है। चुंबक क्षेत्र में ऐसे ठोस का धात्विक आयन डोमेन्स का निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल FeCO NiCr2, और बताया CR2 का उपयोग लौह चुंबकीय होने के कारण ऑडियो और वीडियो टेप में किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। अब हम लोग नंबर 4 देखेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या देखेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी नंबर 4 एंटी फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय ना, इसका हिंदी क्या हो जाता है, प्रतिलोह चुंबकीय। अब देखिए, प्रतिलोह चुंबकीय, हम लोग इसके पहले देखे थे प्रति चुंबकीय, यहां प्रतिलोह चुंबकीय, मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो यह ऐसे करके जो है कैंसिल हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकीय मतलब इसमें म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो भी है कि यह एक क्लॉकवाइज तो एक कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यह चुंबक क्षेत्र दर्शाएगा, यानी चुंबकत्व का गुण जो है इसमें होगा वह एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण, ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, मतलब यह चुंबकत्व का गुण बहुत चुंबक क्षेत्र से यह विकसित ही रहेगा, आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, होता है, क्या कहलाता है, प्रतिलोह चुंबक कहलाता है। प्रतिलोह चुंबक कहलाता है। कहता ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में, ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या देख रहे हैं कि यह समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सब एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, कि एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इससे क्या हो गया कि यह कैंसिल आउट हो गया, और यह क्या करता है कि चुंबक क्षेत्र में दुर्बलता, मतलब कहिए कि अट्रैक्शन ही बहुत नहीं होगा कुछ इसमें,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो होता है MnO, इसका जो एग्जाम्पल है MnO, कोमा V2O3, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, MnO2, etc कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे फेरी मैग्नेटिक। ध्यान दीजिए, इसके पहले पढ़े थे फेरो, या क्या है FERRI, फेरी मैग्नेटिक। इसका हिंदी हुआ सर फेरी चुंबक। हिंदी क्या हुआ इसका? फेरी चुंबक। फेरी चुंबक। अब यह फेरोमैग्नेटिक फेरी चुंबक में क्या होता है सर, ध्यान दीजिए कि यह क्या होगा कि कहीं चुंबक का गुण दर्शाएगा, कहीं चुंबक का गुण नहीं दर्शाएगा। मतलब समझिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, इधर सब बापूत है, कुछ से गोतिया में झगड़ा है, तो झगड़ा है तो बोलेगा कि हो उससे झगड़ा हुआ, वो जो ने हमको कहे मतलब है, कुछ लोग उसी में सट जाएगा। कहने का मतलब कि कुछ तो आकर के सीधा डोमेन्स के जैसा दिखेगा, मतलब आकर के उसके साथ जुड़ेगा, कुछ जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि यह इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यह इधर है, हो सकता है यह इधर हो जाए, फिर हो सकता है यह इधर है, फिर यह इधर हो जाए, मतलब कोई निश्चित नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या करेगा, मैग्नेटिक दर्शाएगा, यहाँ नहीं रिपेल करेगा, यहाँ दर्शाएगा, फिर यहाँ रिपेल करेगा, तो ये ऐसा होगा, यह फेरी चुंबक कहलाता है। तो कहता ऐसे पदार्थ में असमान संख्या में असमान संख्या में एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान अनुमानित मतलब एक अंदाजा लगाया जाना, कहता अनुमानित मान से बहुत कम होता है। ठीक है। अब कहता है इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सर Fe3O4, अब एक चीज होता है Fe2O4 etc। अब यह M क्या है सर, M का मतलब हो गया मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, या सीधे लिख देते हैं सर पूरा MgFe2O4 कोमा ZnFe2O4, फिर हो जाएगा CuFe2O4 etc। ठीक है। अब कहता है एक बात याद रखने वाला है नोट में, कि जब फेरी चुंबक को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यह पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। कि जब फेरी चुंबक को गर्म किया जाएगा, फेरोमैग्नेटिक को गर्म करने पर पारा चुंबक में क्या होता है, बदल जाता है।
तो नोट में क्या बोलेंगे, गर्म करने पर ऐसे पदार्थ गर्म करने पर ऐसे पदार्थ फेरी चुंबक से अनुचुंबक में बदल जाता है। गर्म करने पर ऐसे पदार्थ फेरी चुंबक से अनुचुंबक में बदल जाता है। इसके साथ ही आपका ये सॉलिड स्टेट चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू। आप समझ लीजिएगा प्रतिलौह चुंबक और फेरी चुंबक। एक क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछता है, ठीक है, कि लौह चुंबक और अनुचुंबक में क्या अंतर है, ठीक है, या डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, उसमें क्या अंतर है, मतलब प्रति चुंबक और लौह चुंबक में क्या अंतर होता है। तो वो देख लीजिएगा, सारा कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो फिर आप जो है कमेंट करके बोल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।